राहुल गांधी आज लखनऊ की एक अदालत में पेश होने आए थे। राहुल गांधी की बहुत सारी तस्वीरें सुबह से वायरल हो रही हैं और एक तस्वीर जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं वो ये तस्वीर है। दरअसल राहुल गांधी एक अदालत में पेशी के लिए आए हुए थे। एमपी एमएलए अदालत में राहुल गांधी को पेश होना था, उनकी सुनवाई होनी थी। राहुल गांधी ने एक बयान 2022 में दिया था जो सेना से अपमान का जुड़ा बताया जा रहा था और उसी बयान को लेकर आज सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की एक तस्वीर जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है वो ये है, जिसमें जज साहब खुद ही सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। ये आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, ये आपको अजय राय नजर आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। ये बहुत चर्चित हैं क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी को दो राउंड में पीछे किया हुआ था। आप सभी को याद होगा लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आ रहा था, हम सभी बहुत हैरान हो रहे थे। एक अजय राय नजर आ रहे हैं, दूसरा आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये जज साहब हैं, इन्होंने ही आज इस मामले पर सुनवाई की और 5 मिनट के अंदर जो है वो राहुल गांधी को बेल मिल गई। उन्होंने सुनवाई की और सुनवाई में महज 5 मिनट के अंदर राहुल गांधी को बेल मिली। ये बेल उस मामले में मिली जिस मामले को सबसे ज्यादा सेंसिटिव बताया जा रहा था। राहुल सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। तो जज साहब के साथ ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर वायरल करते वक्त बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, आपको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन आपकी आज़ादी कई सीमाओं को बांधती है। कई सीमाओं पर आकर आपको लुकना होता है, जैसे कि आप सेना का अपमान नहीं कर सकते। राहुल गांधी का ये जो बयान 2022 में दिया गया था वो सेना से अपमान का जुड़ा मामला बताया जा रहा था और कहा जा रहा था इस तरीके के सेंसिटिव मसले पर आप कैसे जो है वो बोल सकते हैं और अगर आपने बोला तो आप पर जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन अब एक तरफ इस तरीके की चर्चा हो रही है कि जज साहब जब खुद ही सेल्फी ले रहे हैं तो वो ठीक से न्याय क्या ही दे पाएंगे। एक पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी के दीवाने निकले जज साहब ने दीवानगी में राहुल गांधी को जो है वो बेल कर दी। कांग्रेसी हैं जज साहब, इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत बांटने वाली बात करते हैं, जिस तरीके के वो नेता हैं, सॉफ्ट नेता हैं, उसकी तस्वीरें या उनका जो व्यक्तित्व है वो शायद जज साहब को बहुत पसंद था। इसीलिए जब पूरी सुनवाई हो गई तो जज साहब ने कैमरा खोला, सेल्फी खोली और राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचवा ली। ये तस्वीर खूब चर्चा बटोर रही है। एक और तस्वीर है जो खूब चर्चा बटोर रही है वो ये है, जिसमें राहुल गांधी जो है वो हाथ बांधे उस टेबल पर हाथ बांधे खड़े हैं जो टेबल जज साहब की थी। अभी भी मेरे सामने एक टेबल है, मान लीजिए मैं जज हूं तो मैं ऑर्डर जिस टेबल पर करती हूं उसी टेबल पर राहुल गांधी जो है वो हाथ बांधे खड़े हैं और इनका चेहरा देखिए कितना रिलैक्स मूड में मुस्कुराते, मंद मंद मुस्कुराते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को भी बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। आपको इस तस्वीर में दूसरे अजय राय नजर आ रहे होंगे, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। ये बहुत चर्चित हैं अजय राय। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 राउंड में जो है वो पीछे किया था। आपको अगर याद हो लोकसभा चुनाव में तो खूब चर्चित हुए थे अजय राय। और अजय राय के बगल में आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इसलिए भी चर्चा में है। दूसरी चर्चा आपको ये देखिए, कोर्ट में कितने सारे वकील आपको नजर आ रहे हैं। आप सिर्फ गिनते गिनते थक जाएंगे। हर तरफ आपको काला कोट, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा चैम्बर जो है वो वकीलों से भर गया। इसके अलावा गेट के बाहर तक जो है सिर के बाल नजर आ रहे हैं काले काले। तो पूरा चैम्बर जो है वो वकीलों से बढ़ गया। वकील अपने सारे कामकाज छोड़कर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाने के लिए जो है वो उत्साहित नजर आए और पूरा माहौल आज का काफी अलग रहा। पूरी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी को जो है यहाँ तक लाया गया और उस सुरक्षा में पूरा अदालत और पूरा चैम्बर जो है वो वकीलों से और लोगों से सिर्फ सेल्फी खिंचाने के लिए भरा रहा। खचाखच भीड़ रही। लोग जो है वो राहुल गांधी को अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड भी करते नजर आए। एक वकील जो है वो ये कहते भी नजर आए, प्राउड ऑफ राहुल गांधी, हम आपका सम्मान करते हैं। वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरा अदालत जो है या पूरे अदालत के जो वकील हैं उनका एक तरफा प्रेम राहुल गांधी को देते हुए राहुल गांधी पर न्यौछावर करते नजर आया।
इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि जब आप साफ छवि के होते हैं और आपको बार बार फंसाया जाता है, या जब आपका व्यक्तित्व इतना खूबसूरत होता है तो लोग आपसे खींचे चले आते हैं। इस तरीके की चर्चा हो रही है। फिलहाल पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना जानिए कि 5 मिनट के अंदर जो है वो राहुल गांधी को जमानत मिल गई। कोर्ट के अंदर पूरा खचाखच जो है वो माहौल रहा और राहुल गांधी जो है उन्हें बेल दी गई। आज सुबह से कोर्ट की ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बाप रे बाप, कोर्ट में तो ऐसा जमावड़ा लग गया था, भीड़ एकदम खचाखच बढ़ गई थी। सब राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी के इतने बार नाम लिए जा रहे थे कि क्या कहा जाए। इसी बीच सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में जो शिकायतकर्ता थे उनका ये कहना था, पहले तो उन्होंने सेना का अपमान किया और अब वो कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट के परिसर में नारे लगा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी का नारा लगाना कोर्ट की गरिमा का अपमान है, इस तरीके की दलील दी जाती रही और जज साहब ने एक छोटा सा ब्रेक लिया और बेल दे दिया। 20,000 रुपये जो है वो जुर्माना भराया गया और उसके बाद इन्हें बेल दे दी गई। कहा जा रहा है अगली सुनवाई जो है वो होनी है और अगली सुनवाई में कुछ फैसला आ सकता है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। ये जो घटना है वो 9 अगस्त 2022 की है, जिस घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने 16 दिसंबर को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने गलवान घाटी में चीन के साथ जो लड़ाई हो रही थी उसको लेकर जो है वो बयान दिया था और ये कहा था कि चीन के सेना जो है वो भारत की सेना को मार रही है। इस तरीके का कोई बयान उन्होंने दिया था और इसको लेकर खूब विवाद हुआ था कि सेना का इस तरीके का बयान, राहुल गांधी ने सेना का इस तरीके का अपमान क्यों किया और ये सारी चीज़ें। दरअसल गलवान में उस समय चीन और भारत पर तनाव का माहौल था और उसी चीज़ का जिक्र राहुल गांधी ने किया था। इस चीज़ का जिक्र करते हुए उन्होंने जो कहा था उसको लेकर खूब बवाल हुआ था, खूब राजनीति हुई थी और एक शिकायत जो है वो कोर्ट में दी गई थी। शिकायतकर्ता जो हैं वो उदय शंकर श्रीवास्तव हैं, जो सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक हैं। इन्होंने जो है वो शिकायत की थी कोर्ट में जाकर और ये कहा था कि पहले तो उन्होंने सेना का अपमान किया है और इस तरीके से सेना को लेकर ये सारे बयान नहीं दिए जा सकते। इसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही थी। राहुल गांधी के जो वकील थे वो समय पर पहुंचते भी थे और सुनवाई जो है वो लगातार जारी थी, लेकिन राहुल गांधी कभी अदालत में नहीं पहुंचे। इसके बाद अदालत की तरफ से, जज की तरफ से ये फैसला दिया गया था कि राहुल गांधी को खुद ही जो है वो पेश होना होगा। एक बार उनसे एक तारीख मिस भी हो गई थी, तब उनके खिलाफ जो है वो वारंट आ गया था और उसी वारंट से राहत पाने के लिए राहुल गांधी ने लखनऊ ब्रांच में जो है, इलाहाबाद लखनऊ ब्रांच में जो है एक अपील की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ब्रांच में उन्होंने अपील की थी, एक याचिका जो है वो दायर की थी। फिर उस याचिका को खारिज कर दिया गया था लखनऊ ब्रांच की तरफ से। उस संबंध को रद्द करते हुए ये कहा गया था कि आपको बोलने की आज़ादी तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है आपके पास, लेकिन आप सेना का अपमान नहीं कर सकते। आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि आप सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सके। इस तरीके का बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ब्रांच ने राहुल गांधी को कहा था और उनका जो उन्होंने याचिका दायर की थी उस याचिका को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी का ये जो बयान है, उन्होंने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गलवान में जो युद्ध हो रहा था उसको लेकर गया था। चीन के साथ भारत की सीमा पर ये जो युद्ध था उसको लेकर राहुल गांधी की ये जो टिप्पणी थी उसके खिलाफ लगातार बयानबाजी हुई। उन्हें वारंट जो है वो इशू कर दिया गया था। उसके बाद राहुल गांधी ये लखनऊ की MP MLA अदालत में पहुंचते हैं। इस MP MLA अदालत की जो तस्वीरें हैं, मतलब आप ये देखिए कि कितनी सुरक्षा के साथ उनको ले जाया जा रहा है और इस सुरक्षा के बीच एक हुजूम नज़र आ रहा है, लोगों का जनसैलाब नज़र आ रहा है। और इस वाली तस्वीर में आप देखेंगे तो सारे वकील जो है वो अपना काम छोड़ छाड़ के राहुल गांधी के साथ फ़ोटो लेने के लिए एकदम उमड़े पड़े हैं। तो ये एक हाई प्रोफाइल नाम भी है राहुल गांधी का। दूसरा, एक छोटी सी अदालत में जब इतना हाई प्रोफाइल आदमी पहुंचता है तो एक उत्सुकता तो हो ही जाती है फ़ोटो खिंचाकर रखने की। अब जज साहब भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी जो है ये फ़ोटो जो है राहुल गांधी के साथ खिंचवा ली और इस फ़ोटो को देखकर थोड़ा अजीब सा लगा कि मतलब जिस पर हमें सबसे ज़्यादा गर्व है वो है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था। जो न्यायालय है वो सबसे ज़्यादा तटस्थ है, सबसे ज़्यादा ईमानदार है, ऐसा हम यकीन करते हैं। हम ये कहते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सब मीडिया भी कहीं ना कहीं जब सब
ध्वस्त हो जाएंगे, तब भी एक पिलर सबसे मजबूती के साथ खड़ा है, वो है हमारे देश की जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था। और जब जज साहब भी इस तरीके से फोटो लें तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब जज जो है वो तटस्थ होना चाहिए, किसी के साथ भी बायस नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, राहुल हो, मोदी हो, कोई भी हो। लेकिन आप इस तरीके से खुलेआम जो है इस तरीके से जब आप तस्वीर लेते हैं तो अजीब लगता है। अगर आपको राहुल इतने ही पसंद थे, आपको राहुल से तस्वीर चाहिए ही थी, तो आप अपने चैम्बर में बुलाकर राहुल के साथ तस्वीर ले सकते थे। लेकिन इस तरीके की तस्वीर थोड़ी अटपटी लगती है। फिलहाल इस तस्वीर को लेकर एक तरीके का और पक्ष दिया जा रहा है, वो ये है कि इस तरीके की तस्वीरें खींची जाती हैं एक स्मृति के रूप में, एक यादगार पल के रूप में। जब किसी भी अदालत की इतिहास के बारे में चर्चा होती है, जब किसी भी अदालत के बारे में चर्चा होती है, तो इस तरीके की तस्वीरें इतिहास को जिंदा रखती हैं, उस किस्से को जिंदा रखती हैं। इस अदालत को ये कहने के लिए एक साक्ष्य इकट्ठा मिल जाता है जब इस तरीके की तस्वीरें खींची जाती हैं। फिलहाल इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को जो 5 मिनट के अंदर बेल मिल गई, उस पर आपका क्या राय है? और आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि इस तरीके की तस्वीर जब आप देखते हैं एक नेता के लिए, तो उस पर आपकी क्या राय बनती है?